हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं। सो जो मेन इन्वेस्टमेंट हैं, जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, उसमें है बॉन्ड्स, इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए या कंपनी के द्वारा फिक्स इंटरेस्ट पे कुछ बॉन्ड इशू होते हैं कंपनी के द्वारा। म्यूचुअल फंड आप जानते ही हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइक ब्लू चिप्स होते हैं, डेप्थ म्यूचुअल फंड होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रियल एस्टेट होता है, जिसमें हम ज़मीन का या प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री करते हैं हम। उसके बाद आता है कोमोडिटीज। कोमोडिटीज में क्या होता है कि हाई प्रीसियस मेटल खरीद बिक्री होती है। तो कोमोडिटी में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, इन सारे मेटल की खरीद बिक्री होती है। तो आज हम देखेंगे, आज जो हम मेनली जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विटी स्टॉक्स के बारे में, कि इक्विटी स्टॉक्स क्या होते हैं। तो इक्विटी स्टॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, कैसे काम होता है, तो मतलब बेसिक आज समझेंगे। फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे काम होता है उसमें। तो इक्विटी में मेनली क्या होता है? इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में क्या है इक्विटी? इक्विटी और स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक साइकिल चलाने की जैसा है। मतलब अगर आप ट्रेन नहीं हैं, आप सीखे नहीं हैं, तो आपको गिरने का हो सकता है डर। लेकिन अगर आप सीख लिए, आपने एक ट्रेनिंग ले ली, तो आप बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट कर सकते हैं विथ गुड लर्निंग। जैसे साइकिल चलाना, स्विमिंग सीखना होता है, पहले तो काफ़ी डर होता है, लेकिन जब हम उसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ें आसान लगने लगती है और फिर हम उसको आसानी से कर सकते हैं। एक लॉन्ग जर्नी होता है स्टॉक मार्केट्स में, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि इक्विटी स्टॉक्स क्या होता है, एक्चुअल स्टॉक्स होते क्या हैं। तो स्टॉक्स क्या होता है? किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। कंपनी अपने हिस्से का एक छोटा सा टुकड़ा समझ लीजिए, या उसको स्टॉक्स कहते हैं। तो कंपनी हो गई। तो जब हम स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो उस कंपनी के एक छोटी सी हिस्सेदारी को खरीदते हैं। तो क्या होता है कि हम स्टॉक से कैसे कमाई कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं हम? तो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक जो होता है स्टॉक एप्रिसिएशन, मतलब कि स्टॉक को कम भाव में खरीदे, कम रेट में खरीदे और उसको हायर रेट में बेचे। जैसे 10 रुपये का स्टॉक 100 रुपये में बेचे, या 20 रुपये में बेचे, या 15 रुपये में बेचे। तो जब हम उसको सेल करेंगे, तो उसमें जो हमारे को कॉस्ट हाई मिलेगा, दैट विल बी कंसिडर एज अ स्टॉक प्रॉफिट। दूसरा तरीका है, वो है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जब काम करती है, तो अपने मुनाफे का एक छोटा हिस्सा अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है, वो अपना क्वार्टरली भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ईयरली भी डिविडेंड डिक्लेयर कर लेती है। तो कुछ हम एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं एक साइकिल कंपनी का। सपोज कीजिए कि एक बुल फ्लैग एक साइकिलिंग कंपनी, जैसे इंडिया में हीरो है, हरकुलस है, और भी बहुत सारी साइकिलिंग कंपनियां हैं, टू व्हीलर कंपनियां हैं, और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंपनियां हैं। अब आज चाहती है बुल फ्लैक्स कि हम अपना एक्सपेंशन करें, हम अपना बिजनेस को विस्तार करें, हम और नई जगह कहीं फैक्ट्री खोलें। तो इसको फंड इकट्ठा करने का दो तरीका है। चाहे तो ये बैंक से लोन ले, जिसको हम डेप्ट कहते हैं, और इसके ऊपर बैंक को, कंपनी को लोन देना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि कंपनी अपना शेयर इशू करे और कॉमन इन्वेस्टर में इसको दे, जिसको कि हम एक्चुअली स्टॉक कहते हैं। और जब हम स्टॉक पब्लिक में जाती है, तो इसको हम कहते हैं गोइंग टू पब्लिक।
डेप्ट क्या है? डेप्ट एक तरह से कर्ज है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी अगर बैंक से लेगी तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी के बैलेंस शीट में एक डेप्ट दिखाता रहेगा, एक कर्ज दिखाता रहेगा, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा नहीं होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो कंपनी क्या करती है, अपने एक इन्वेस्टर के पास जाती है, अपने इन्वेस्टर्स को बताती है, अपने आईपीओ लाती है और कहती है एक कॉमन पीपल को कि आप स्टॉक्स में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो आदमी इन्वेस्टर भी सोचता है कि जो मैं एक सेविंग अकाउंट में अपना फंड रख रहा हूँ, इस पर मुझे एक मामूली ब्याज मिल रहा है 4% 3% का, तो क्यों ना मैं एक अच्छी कंपनी को खोज कर, देख कर, समझ कर उसमें एक इन्वेस्ट करूँ जिसका फ्यूचर अच्छा हो, जो कंपनी ग्रोइंग स्टेज में हो और जो डेवलपिंग स्टेज में हो और आगे वो काफ़ी विस्तार करे। और फिर एक इन्वेस्टर उसके स्टॉक को खरीदने के बारे में सोचता है। तो हम देखते हैं कि ये बुल फ्लैग साइकिलिंग कंपनी है जिसको 1 मिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है अपने को विस्तार करने के लिए, अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए। वो क्या की कि उसने 1000 शेयर्स में इस 1 मिलियन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो क्या हुआ कि पर स्टॉक का जो वैल्यू हुआ है वो $1000 हुआ। तो $1000 होता है, तो हम एक कॉमन आदमी भी 1 मिलियन डॉलर तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता है एक आदमी उसके पीस ऑफ बिजनेस को खरीदने के लिए। इसीलिए वो $1000 में उसको इशू करते हैं, ताकि एक कॉमन पीपल भी उसको खरीद सके, एक आम आदमी भी उसको खरीद सके उस स्टॉक को, और अपनी हिस्सेदारी उस कंपनी में दिखा सके। फिर क्या होता है, जब स्टॉक के भाव बढ़ते हैं तो उस इन्वेस्टर के ऊपर होता है कि चाहे तो वो रखे कि और आगे भाव बढ़े, या फिर इसको सेल करे। तो जैसे फ्यूचर में क्या होगा कि साइकिल का डिमांड बढ़ेगा या बाईसाइकिल का डिमांड बढ़ेगा, तो वो उसको बिजनेस भी बढ़ेगा नए प्लांट से जिसको में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो क्या होगा कि शेयर का भी प्राइस बढ़ेगा। तो जो $1000 पर शेयर थे वो $2000 पर शेयर होते हैं। तो फिर एक इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या ऐसे स्टॉक एक्सचेंज या किसी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ पर उस शेयर को बेच सके। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो जो 1 मिलियन की वैल्यूएशन थी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, हो सकता है बाद में उसकी वैल्यूएशन कम हो जाए, मीन्स हाफ हो जाए। तो स्टॉक की भी प्राइस हाफ हो जाएगी। जो ₹1000 का स्टॉक था वो ₹500 का स्टॉक हो जाएगा। कंपनी क्या होता है लॉन्ग टर्म में जब आगे बढ़ता है तो एक कंसिस्टेंट रूप में उसकी ग्राफ अप डाउन होकर बढ़ते रहती है। कभी कमी, कभी कुछ इश्यूज भी आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कंपनी ग्रो करती है। लेकिन सिचुएशन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या है कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जैसे अभी कोविड का चल रहा है। कोविड की वजह से अच्छी अच्छी कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत डाउन है, क्योंकि लोगों में एक डर बैठा हुआ है। तो ये सही समय होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है। हाँ, स्टॉक मार्केट रिस्की है विदाउट नॉलेज। लेकिन अब आप एक बार आप नॉलेज सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। और रिस्क है तो यहाँ पर रिवार्ड भी है। वहीं दूसरा टाइप जो है बॉन्ड या सीडीएस है, उसमें रिस्क कम है तो वहाँ पर रिवार्ड भी कम है। तो रिस्क होने की वजह से, रिवार्ड होने की वजह से लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को और रिस्क फ्री करने के लिए इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग प्लान करते हैं या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को रेडी करते हैं। तो दोस्तों, ये था तरीका कैसे हम इन्वेस्टिंग करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आगे और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट है, कमोडिटी है, ये सारी इन्वेस्टमेंट है। तो हम उसको देखेंगे कि हम उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो आइए रिकैप करते हैं। आज हमने क्या सीखा कि इक्विटी इन्वेस्ट कितने तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, फर्स्ट। सेकंड, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कंपनी में एक स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं, कंपनी हमें किस तरह से स्टॉक खरीदने के बाद हमें कैसे उसके प्राइस के इंक्रीज होने पे हमें फ़ायदा होता है, और दूसरा डिविडेंड से हमें कैसे फ़ायदा होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल इन अ वेरी वेरी
बेसिक एंड इजी लैंग्वेज, ताकि हर इंडियन को ये चीज़ें समझ में आए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमें खुद काम पे नहीं लगना है, हमें अपने पैसे को काम पे लगाना है, ताकि हमारा फ्यूचर सही हो सके, हम इन्वेस्टमेंट में आ सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।